धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। आज सूर्य को बंदर हनुमान निगल गया। क्या विदेश में कहीं अलग सूर्य जो है, जो विदेश को ये बात मालूम नहीं? भारत का स्पेशल सूर्य है जो विदेश इसको नहीं जानता है। अगर राम नाम सत्य है, किसी घर में बच्चा जन्म ले उस समय कहे राम नाम सत्य है तो मुंह फुला देगा बोलने वाले को। किसी को बाराती चले शादी में, अगर राम नाम सत्य है तो कहीं भी बोल सकते हैं। बाराती में बोल दे राम नाम सत्य है तो बोलने वाला को 4-7 टन लेगा। मरने वक्त राम नाम सत्य है, बाकी जगह झूठ है। खीर खाने से बच्चा, हल जोतने से बच्चा, कान फूकने से बच्चा, मछली के पेट से मकर ध्वज। मनु महाराज छींक दिए, तीक्षासु नाम का 40 वर्ष का व्यक्ति पैदा लिया और मनु महाराज को पकड़ने नहीं दिया, वो भाग भी गया। और एक महिला के शरीर से 5 किलो मैल महिला को भी अपमानित कर रहा है पाखंड लोग। जी महिला कितना बरस नहीं नहाई जो 5 किलो उसको शरीर से मैल निकला, जिससे 20 बरस का एक बालक तैयार हुआ और उसी दिन से ड्यूटी देने लगा। अब मंदोदरी मेढक से, मेढक का वजन 500 ग्राम से ज़्यादा हो नहीं सकता, बड़ा से बड़ा मेढक। और इंसान का बच्चा कम से कम 3.5 किलो स्वस्थ होता है। तो 500 ग्राम का मेढक 3.5 किलो का इंसान पैदा करता है। मेढक से मंदोदरी का जन्म, हिरनी से श्रृंगी ऋषि का जन्म। भारत में देवता पर देवता छटपटाट बा, जरूरत पड़ला पर चुहानी में नुकात बा। जय श्री राम, जिससे कोई नहीं बनता काम। इस वक्त हमारे साथ हैं जादूगर स्वर्गीय सियाराम महतो जी, जो पूरे देश में भ्रमण करते हैं और अपने जादू के माध्यम से समाज को जागरूक करते हैं। हम कहते हैं जिंदे माँ बाप को हम पानी नहीं देते, अब मरने के बाद हम 10 पंडे पुजारी को खिला देंगे या 5 कट्ठा जमीन दान दे देंगे, माँ को मिलने वाला है। कहना है बुद्ध से बुद्धि मिला, कबीर से मिला ज्ञान, करना है करो यारो, जीते जी सम्मान। मरने के बाद अगर कुछ इनके नाम पर लोग लुटाते हैं तो ये केवल बकवास है। हम तो इस पर एक पंक्ति दोहा लिखे हैं, अरे भाई ना भलाई तोरा दान पुण्य कैला से, प्यास बूझे नहीं मिर्चा के चवैला से, पाप कटता नहीं गंगा में नहैला से, गधा न घोड़ा होते केतनो साबुन के लगैला से, मुर्दा जिंदान होते दवा खूब पियोला से, मूर्ख ज्ञानी ना बनी चंदन के लगैला से, सर्प न विष तजे दूध के पियला से, कटे न कलेश हनुमान चालीसा पढ़ला से, कौआ न बोगला होते कपूर के सुंघला से, पाखंडवाद तभी मिटते जब विज्ञानवादी बात समझला से। इस देश में सारा इंसान इंसान है, ना हिंदू ना मुसलमान है, ना सिख है ना ईसाई है, हम सारे सहोदर भाई। ना हिंदू बनेंगे न मुसलमान बनेंगे, इंसान का औलाद हैं, हम इंसान बनेंगे। हमारे बच्चे वेद कुरान छोड़ेंगे और विज्ञान पढ़ेंगे। वेद बड़ा न बाइबिल ना कुरान बड़ा है, इस धरती पर सबसे इंसान बड़ा है। ये वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, पाखंड की सब बगान है जिसका लाभ ले रहा है। इंसान इंसान में भेद है कि उस किताब का नाम वेद है। हर इंसान सम्मान है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है। इसलिए संविधान पढ़ने से हमको हक अधिकार मिलेगा और वेद पुराण पढ़ने से हम भिखारी बनेंगे। आत्मा होती है क्या? आत्मा अगर होती तो इसका भी सर्जरी कहीं होता, आत्मा स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता, लेकिन ऐसा हर पार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है तो इसके लिए क्यों नहीं? आत्मा परमात्मा कुछ होता ही नहीं। कि शिक्षा का विकास हुआ और धीरे धीरे ये अंधविश्वास समाप्त हो रहा है। नहीं तो खीर खाने से बच्चा, हल जोतने से बच्चा, कान फूकने से बच्चा, मछली के पेट से मकर ध्वज। मनु महाराज छींक दिए, तीक्षासु नाम का 40 वर्ष का व्यक्ति पैदा लिया और मनु महाराज को पकड़ने नहीं दिया, वो भाग भी गया। और एक महिला के शरीर से 5 किलो मैल महिला को भी अपमानित कर रहा है पाखंड लोग। जी महिला कितना बरस नहीं नहाई जो 5 किलो उसको शरीर से मैल निकला, जिससे 20 बरस का एक बालक तैयार हुआ और उसी दिन से ड्यूटी देने लगा। कितना पाखंड है। अब मंदोदरी मेढक से, मेढक का वजन 500 ग्राम से ज़्यादा हो नहीं सकता, बड़ा से बड़ा मेढक। और इंसान का बच्चा कम से कम 3.5 किलो स्वस्थ होता है।
तो 500 ग्राम का मेढक 3.5 किलो का इंसान पैदा करता है। मेढक से मंदोदरी का जन्म, हिरनी से श्रृंगी ऋषि का जन्म। ये कहाँ तक ये एक भी लोड लेने लायक बात है? ये सब पागलपन है और इस पागलपन में हमारा बहुजन समाज फंसा हुआ है। धरती से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। आज सूर्य को बंदर हनुमान निगल गया। क्या विदेश में कहीं अलग सूर्य जो है, जो विदेश को ये बात मालूम नहीं? भारत का स्पेशल सूर्य है जो विदेश इसको नहीं जानता है। हम तो 3 देश का दौरा किए हैं, जो कहाँ हनुमान और राम को कोई जानता नहीं है। भारत में देवता पर देवता छटपटाट बा, जरूरत पड़ला पर चूहानी में नुकात बा। और भारत सरकार कहीं भी जाता है तो बुद्ध का न कहते हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं, बुद्ध की धरती से आए हैं। लेकिन यहाँ आते हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जिससे कोई नहीं बनता काम, कुछ नहीं बनता है काम। चलिए, मरने के बाद राम नाम सत्य का नारा लगाया जाता है, यहाँ के लोगों ने नहीं लगाया, तो इस पर क्या कहना? राम नाम का सत्य पे आप क्या कहना? राम का नाम ही एकदम, राम नाम का कोई चीज ही नहीं। अगर राम नाम सत्य है, किसी घर में बच्चा जन्म ले उस समय कहे राम नाम सत्य है तो मुंह फुला देगा बोलने वाले को। किसी को बाराती चले शादी में, अगर राम नाम सत्य है तो कहीं भी बोल सकते हैं। बाराती में बोल दे राम नाम सत्य है तो बोलने वाला को 4-7 टन लेगा। मरने वक्त राम नाम सत्य है, बाकी जगह झूठ है। ये राम का नाम, राम नाम का कोई चीज ही नहीं था। अगर राम था भी तो ग्रंथ के अनुसार, रामायण के अनुसार राम अपने बाप के मरने में शामिल नहीं हुआ। और दूसरे माँ बाप के शामिल अगर करता है राम का नाम या राम नामी चादर ओढ़ाता है तो वो कायर लोग हैं। कारण राम अपने बाप के मरने में शामिल नहीं हुआ था, दूसरे के बाप में कैसे शामिल हो सकता है?